एक तरुण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई। ऐसा अक्सर हो जाता है। जितना दुर्लभ हो व्यक्ति उतना ही आकर्षक हो जाता है। संन्यस्त व्यक्ति अक्सर आकर्षण का कारण बन जाता है। स्त्रियों के पीछे तुम भागो तो वे तुमसे बचती, तुम स्त्रियों से भागो तो वे तुम्हारा पीछा करती। यही बात पुरुष के संबंध में भी सच है। स्त्री अगर पुरुष से भागने लगे तो पुरुष उसका पीछा करता है। स्त्री अगर पुरुष के पीछे चलने लगे तो पुरुष उससे भागने लगता है। मनुष्य का मन बड़े द्वंद्व से भरा है। एक हमेशा पीछा करेगा और एक हमेशा भागता हुआ रहेगा। ऐसे आकर्षण कायम रहता है। प्रकृति की बड़ी गहन रचना है। जो मिल जाए उसमें आकर्षण समाप्त हो जाता है, जो न मिले तो आकर्षण बना रहता है। स्त्रियों का आकर्षण उसी मात्रा में ज्यादा होगा जिस मात्रा में उनका पाना कठिन हो। पुरुषों का आकर्षण भी उसी मात्रा में ज्यादा होगा जिस मात्रा में उन तक पहुंचना करीब करीब असंभव हो। असंभव से प्रेम कभी मरता नहीं, संभव से प्रेम मर जाता है, क्योंकि जो मिला उसमें आकर्षण समाप्त हुआ। जो न मिले उसमें ही आकर्षण होता है। संन्यास्त व्यक्ति अक्सर सदियों से स्त्रियों का आकर्षण हो गए। इस भिक्षु पर, युवा भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई, और सन्यासी पर मोहित हो जाने का एक कारण अन्य भी है। सन्यास में एक तरह का सौंदर्य है जो संसारी में नहीं हो सकता। संसार को छोड़ के जो हटता है उसके संसार को छोड़ के हटने में ही वह विशिष्ट हो गया, असाधारण हो गया। जो ध्यान में लगता है उसके भीतर एक प्रसाद का जन्म होता है। एक तो देह सौंदर्य का है, एक देह से पार सौंदर्य और भी है, आत्मा का सौंदर्य है। और जिसकी आत्मा का सौंदर्य थोड़ा सा भी खिलने लगे, उसकी देह कुरूप भी हो तो भी कुरूप मालूम नहीं होगी। जैसे बुझा दिया तो तुम्हें दिया दिखाई पड़ता है, फिर जल गया दिया, ज्योतिर्मय हो गया तो ज्योति दिखाई पड़ने लगती। फिर दिए को कौन देखता है? फिर दिया सुंदर है या नहीं यह बात गौण हो जाती। दिया सुंदर है या नहीं तब तक बात बड़ी महत्वपूर्ण रहती जब तक दिया बुझा हो, क्योंकि दिया ही है और तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही दिया जला, ज्योति का अवतरण हुआ, अब कौन दिए की चिंता करता है? ऐसी ही घटना सन्यासी को भी घटती। संसारी के पास तो देह मात्र है, मिट्टी का दिया है, ज्योति अभी जगी नहीं। सन्यासी की ज्योति जगनी शुरू होती। उस ज्योति के अवतरण पर दिया गौण हो जाता है। महत्वपूर्ण आ गया तो स्वभावतः जो गैर महत्वपूर्ण है गौण हो गया। मालिक आ जाए तो नौकर गौण हो जाता है। मालिक न हो तो नौकर ही मालिक जैसा मालूम पड़ता है। सन्यास में एक आकर्षण और भी है, इसलिए भीतर का आकर्षण। सन्यासी एक आंतरिक सौंदर्य से दीप्त हो जाता है, एक आभा मंडल उसे घेर लेता है। और ध्यान रहे, जैसा मैं निरंतर तुमसे कहा हूं, मनुष्य वस्तुतः शाश्वत की खोज में ही प्रेम में पड़ता है।
तुम जब किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ते तो ऊपर से तो ऐसा ही दिखता है कि इस स्त्री के प्रेम में पड़ रहे, इस पुरुष के प्रेम में पड़ रहे, लेकिन अगर ठीक विश्लेषण करो अपनी मनोदशा का तो तुम्हें इस स्त्री में कुछ शाश्वत की झलक मिली, इसलिए इस पुरुष में तुम्हें सनातन का कोई स्वर सुनाई पड़ा, इसलिए इस स्त्री की आंखों में तुम्हें कुछ बात दिखाई पड़ी जो आंखों के पार की है, इसके सौंदर्य में भनक मिली तुम्हें परमात्मा की। तो संसारी में तो बहुत धीमी ध्वनि होती परमात्मा की, हजार परतों में दबी होती। सन्यासी का अर्थ यही कि जिसने परतें उघाड़नी शुरू कर दी और जिसका संगीत धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगा, उसके पास जाओगे तो उसके अंतरतम के संगीत में मोहित हो ही जाओगे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का प्रेम वस्तुतः परमात्मा के लिए है। जब तुम किसी के देह में भी उलझ जाते हो तब भी तुम परमात्मा की ही खोज में उलझते हो, इसलिए हर बार देह में उलझ के पछताते हो, क्योंकि जो सोचा था वह तो मिलता नहीं और जो मिलता है वह सोचा नहीं था। सोचा तो था कि विराट मिलेगा, कम से कम विराट का द्वार मिलेगा, लेकिन जो मिलता है वो दीवार है, जो मिलता है वो क्षणभंगुर है। जब तुम फूल के सौंदर्य में अवाक खड़े रह जाते हो तब ये क्षणभंगुर फूल के सौंदर्य में तुम अवाक नहीं हुए हो। इस क्षणभंगुर में कोई किरण दिखाई पड़ी है जो क्षणभंगुर नहीं है। इस क्षणभंगुर पर कोई आभा उतरी जो अनंत है, शाश्वत है। ये क्षणभंगुर उस शाश्वत आभा से दीप्त हो उठा है, इसलिए क्षणभंगुर में भी आकर्षण। आभा उड़ जाएगी, सांझ फूल गिर जाएगा झरके धूल में, फिर तुम ऐसे प्रेम ना करोगे। जब युवा होते हैं लोग तब परमात्मा की झलक बड़ी साफ होती, फिर जैसे जैसे वृद्ध होने लगते हैं, देह जड़ होने लगती है, देह मरने के करीब आने लगती है, वैसे वैसे परमात्मा की झलक कम होने लगती है। इसलिए यौवन का आकर्षण है, सन्यासी का आकर्षण और भी ज्यादा, क्योंकि सन्यासी सदा युवा है। इसलिए तुमने देखा हमने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम की कोई वार्धक्य वृद्धावस्था की मूर्तियां नहीं बनाई, उनका कोई चित्र नहीं है हमारे पास। बूढ़े तो वे जरूर हुए थे, नियम किसी की चिंता नहीं करता। राम भी बूढ़े हुए, कृष्ण भी बूढ़े हुए, बुद्ध और महावीर भी बूढ़े हुए, लेकिन हमने उनके बुढ़ापे के चित्र नहीं बनाए, क्योंकि हमने उनमें पाया कि क्षणभंगुर गौण था, शाश्वत प्रधान था। हमने उनमें एक ऐसा यौवन देखा जो कभी कुम्हलाता नहीं। हमने उनकी देह की चिंता नहीं की, क्योंकि दिए की कौन फिक्र करता है जब रोशनी उतर आए। हमने उनके भीतर की रोशनी की फिक्र की। साधारण जन के पास तो रोशनी नहीं, दिया ही सब कुछ है। इसे तुम ख्याल करना, इस तथ्य के तुम करीब कई बार आओगे। सन्यासी में जो तुम्हें आकर्षण मालूम होता है, उसके प्रति झुक जाने का जो भाव होता है, उसके प्रेम में पग जाने की जो आकांक्षा होती है, वो इसीलिए है। क्षुद्र कारण चाहे दिखाई पड़ते हो, लेकिन हर क्षुद्रता के भीतर विराट छुपा है। अगर कण कण में परमात्मा है तो क्षुद्रता में भी विराट है। एक तरुण भिक्षु पर बुद्ध के एक स्त्री मोहित होकर उसे ग्रस्त बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन थी। दूसरी मन की बात समझो। अब ये स्त्री प्रभावित हुई है वस्तुतः इसके सन्यास के सौंदर्य से और बनाना चाहती इसे ग्रस्त। जैसे ही ग्रस्त हो जाएगा ये सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए अक्सर हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। हम वही कर लेते हैं
जिससे हमारा बनाया हुआ मंदिर गिर जाएगा। तुम्हें एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है क्योंकि वह अभी स्वतंत्र है, हवा की तरंग की तरह, तुम्हारे बंधन में नहीं, उसकी स्वतंत्रता में ही उसका अल्हड़पन। फिर तुमने उसको बांधा, विवाह में, कानून में, घर में लाके बंद कर दिया। अब तुम्हारा उसमें रस कम होने लगे तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि तुम्हारे रस का एक बुनियादी कारण था उसका अल्हड़पन, उसकी मुक्ति, उसका सौंदर्य, उसकी स्वतंत्रता में था। जैसे तुमने आकाश में उड़ते एक पक्षी को देखा और तुम आकर्षित हो गए, फिर तुम उस पक्षी को बांधे, पकड़े, चाहे सोने के पिंजरे में लाके रखो, लेकिन आकाश में उड़ता हुआ पक्षी बात ही और, सोने के पिंजरे में बैठा पक्षी बात ही और। ये दो अलग पक्षी हो गए, ये एक ही पक्षी नहीं है। अब तुम्हें पिंजरे में बंद इस पक्षी में वो रस नहीं मालूम होता जो जब इसने पंख फैलाए थे सूरज की तरफ तब मालूम हुआ था। तुमने अपने हाथ से हत्या कर दी। एक गुलाब का फूल खिला, खूब सुंदर था, तुम जल्दी से तोड़ लिए। थोड़ी देर में तुम्हारे हाथ में कुम्हला जाएगा, थोड़ी देर में तुम रास्ते के किनारे फेंक के अपने मार्ग पर चले जाओगे। क्या हुआ? सुंदर था फूल, अपूर्व सुंदर था, लेकिन उसके सौंदर्य में जो जीवंतता थी वो तुम्हारे तोड़ने में ही नष्ट हो गई। जो व्यक्ति फूलों को प्रेम करता है तोड़ेगा नहीं। जो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, स्त्री हो या पुरुष, उस पर बंधन न डालेगा। जो किसी पक्षी को प्रेम करता है वो पिंजरों में उसे बंद नहीं करेगा। लेकिन अक्सर हम यही करते। आदमी ऐसा मूढ़ है, अपने आनंद को अपने ही हाथों नष्ट कर लेता। तुम देखना अपने जीवन में, तुम रोज रोज इसके प्रमाण पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं ये छोटी छोटी कहानियां बड़ी अर्थपूर्ण है। इनके भीतर मनुष्य का पूरा मनोविज्ञान छिपा है। यह स्त्री आकर्षित हो गई। दुनिया में इतने लोग हैं, एक सन्यासी पे आकर्षित होने की जरूरत क्या? कोई लोगों की कमी है। जो संसार छोड़ के चला गया उसे क्षमा करो, उसे जाने दो। जो अपने भीतर डूब रहा है उसे मत खींचो बाहर। लेकिन नहीं, जो अपने भीतर डूब रहा है उसमें अपूर्व आकर्षण मालूम होता है, उसकी गहराई बढ़ जाती है, उसके व्यक्तित्व में एक गरिमा आ जाती है, उसमें कुछ जुड़ जाता है जो संसार से बाहर का है, उसमें पारलौकिक की थोड़ी सी छवि उतर आती। मगर तब ये स्त्री उसे प्रलोभन देने लगी कि क्यों भटकता है, क्यों भीख मांगते हो? मैं तो हूं, सब सुविधा है, सब संपन्नता है, महल है, धन है, सब तुम्हारा है। तुम द्वार द्वार भीख मांगो, मुझे बड़ा कष्ट होता है। तुम आ जाओ मेरे पास, हम विवाहित होंगे और जैसा कहानियों में होता है विवाह हो गया फिर सदा सुखी रहेंगे। कहानियों में होता है ऐसा, या फिल्मों में होता है। फिल्म खत्म हो जाती है, अक्सर सहनाई बज रही, बाजे बज रहे, विवाह हो रहा, फिल्म खत्म, क्योंकि उसके बाद फिर दोनों सुख से रहने लगे। जिंदगी में हालत उल्टी, उसके बाद ही दुख शुरू होता है। सहनाई के बाद, पहले सहनाई बजती फिर दुख बजता। विवाह के बाद जीवन में दुख की शुरुआत है। जब एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सका अकेले में, तो दो दुखी मिलकर दुख को दुगना करेंगे, बहुगुना करेंगे, कम नहीं कर सकते। दो बीमारियां जुड़ गई, दुगनी हो गई या अनंत गुनी हो जाएंगी, गुणनफल हो जाएगा, मगर कम नहीं हो सकती। अकेला आदमी जरूर थोड़ा दुखी होता है क्योंकि अकेला होता है, मगर विवाहित आदमी का दुख का उसको कुछ भी पता नहीं। सभी विवाहित लोग पछताते हैं कि अकेले ही क्यों न रह गए, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं।
सब अविवाहित चिंता करते हैं कि कब तक अविवाहित रहना, कब तक अकेले रहना। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहां अविवाहित विवाह की सोचता है, यहां विवाहित अविवाह की सोचता है। यहां जो जहां है वहीं नहीं रहना चाहता, कहीं और होना चाहता है। कोई कहीं सुखी नहीं, कहीं और सुख होगा, कहीं और ही हो सकता है, यहां तो निश्चित ही नहीं है। तुम जहां हो वहां सुख नहीं। और जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे वहीं सुखी होना पड़ता है जहां है। सन्यास की यही अर्थवत्ता है। सन्यास का अर्थ है इस क्षण सुखी, जैसे है उसमें सुखी, जहां है वहां सुखी। अन्यथा की मांग का न होना ही तृष्णा का विसर्जन। इसलिए सन्यासी में एक अपूर्व सुख झलकने लगता है, उसकी आंखों में एक शांति झलकने लगती। उसके पास भी बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छुएगी, उसकी शांति तुमसे दुलार करेगी, उसकी शांति तुम्हारे आसपास बहेगी। ये स्त्री इस सन्यासी के मोह में पड़ गई, उसे सब तरह के प्रलोभन देने लगी। धन था उसके पास, पद था उसके पास, महल था उसके पास। वो कहती होगी कि तुम्हें मैं इतना प्रेम करती, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे स्वामी, तुम क्यों भीख मांगो, क्यों नंगे पैर रास्तों पे भटको, ये महल तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, तुम यहां आ जाओ। जैसे कोई पक्षी को, खुले आकाश के पक्षी को कहे इस पिंजरे में सब सुविधा है, यहां कभी भूखे न मरोगे, रोज रोज खोजने भोजन को जाना ना पड़ेगा। और फिर देखते हो सोने का पिंजरा है, फिर देखते हो इस पे हीरे जवाहरात जड़े। ऐसा पिंजरा दुनिया में दूसरा नहीं। तुम आ जाओ भीतर, मुझे द्वार बंद कर देने दो। एक बार तुम इसमें आ गए, तुम सदा निश्चिंत रहोगे, सुरक्षित रहोगे। इस पिंजरे का बीमा कराया हुआ है। और शायद पक्षियों में भी आदमी जैसी बुद्धि होती तो वे भी स्वीकार कर लेते। वे अपने से स्वीकार नहीं करते। जबरदस्ती उन्हें पिंजरे में बंद कर दो एक बात, लेकिन आदमी बुद्धिमान है, आदमी सोचता हजार बातें। इस युवक ने सोचा होगा आज तो जवान हूं तो भीख मांग लेता, कल बूढ़ा हो जाऊंगा फिर। खैर बुद्ध बूढ़े हो गए हैं, इनको अभी भी भीख मिल जाती। ये राजपुत्र है, मैं कोई राजपुत्र तो हूं नहीं। फिर बुद्ध महिमाशाली है, इनके वचन में अमृत है, मैं तो साधारण जन। फिर आज तो बुद्ध हैं तो इनके पीछे छाया की तरह चलता हूं, सुख है, सुविधा है, सब ठीक हो जाता। कल बुद्ध मर जाएंगे फिर। ऐसी हजार चिंताएं जिससे तुम्हें पकड़ती हूं उसे पकड़ी होंगी, हजार विचारों से आए होंगे। कभी बीमार होऊंगा, कभी बूढ़ा होऊंगा, फिर कौन मेरी चिंता करेगा, फिर कौन मुझे भोजन देगा, कौन मेरे पैर दबाएगा। ये सुंदर प्यारी स्त्री सब समर्पित करने को राजी है। इसका समर्पण तो देखो, इसका त्याग तो देखो, इसका प्रेम तो देखो। ऐसे बहुत बहुत प्रलोभन उसके मन में पड़े होंगे और बहुत तरंगें उसके मन में उठी होंगी। बुद्ध चुपचाप देखते रहे थे। सद्गुरु तभी रोकता है जब तुम अपने से न रुक पाओ। जब तक तुम अपने से रुक सकते हो सद्गुरु न रोकेगा, क्योंकि सद्गुरु का आत्यंतिक अर्थ यही है कि तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जा सके दी जाए। स्वतंत्रता में निश्चित ही गिरने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। ऐसी तो कोई स्वतंत्रता हो नहीं सकती जिसमें हम कहें ऊपर चढ़ो तो स्वतंत्र, गिरो तो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता तो दोनों की होती है, शुभ की अशुभ की। और बुद्ध ने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी थी अपने भिक्षुओं को। वे अपूर्व सद्गुरु थे। वे देखते रहे कई कारणों से। एक तो हर छोटी छोटी बात में बाधा देनी उचित नहीं, और हर छोटी छोटी बात में बाधा दी जाए तो व्यक्ति का विकास रुकता है। उसे सोचने दो, उसे चिंतन करने दो, उसे गुजरने दो परेशानियों से, उसे चुनौतियों का सामना करने दो। जैसे मां देखती रहती है अपने बच्चे को कि वो चल रहा है, खड़ा हो रहा है।
नजर से ध्यान रखती, अपने काम में भी लगी रहती, ऐसा भी ज्यादा ध्यान नहीं देती कि बच्चे को ऐसा लगे मां 24 घंटे उसके पीछे पड़ी, पर देखती रहती चुपचाप, कहीं गिर ना जाए, कहीं आंगन से नीचे ना उतर जाए, कहीं सड़क पे ना चला जाए, कहीं आग के पास ना पहुंच जाए, कुछ खतरा ना हो जाए। और तब तक देखती रहती है जब तक कि खतरा हो ही ना, होने के ही करीब ना पहुंच जाए, अन्यथा चुपचाप रहती, चलने फिरने देती नहीं। तो बच्चा चलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, जीवन के योग्य कैसे बनेगा? ऐसा ही सद्गुरु है। बुद्ध देखते रहे, सब पता है क्या हो रहा है, इस युवक के मन में कैसी चिंताएं चल रही हैं, कैसे कैसे प्रलोभन इसे पकड़ रहे हैं, ये पिंजड़े में जाने को किस तरह आतुर हुआ जा रहा है। लेकिन बुद्ध इस आशा में रुके कि ये अपने से रुक जाए तो महाशुभ, क्योंकि जब तुम अपने से रुकते हो तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती, जब कोई तुम्हें रोक लेता है तो क्रांति नहीं घटित होती। जब तुम अपने से रुकते हो तो तुम्हारा बोध बढ़ता है, जब तुम अपने से एक भूल से बचते हो तो तुम्हारे जीवन में ऊंचाई आती, तुम पहाड़ थोड़ा और ऊपर चढ़ गए। जब कोई दूसरा तुम्हारा हाथ को पकड़ के सहारा देके ऊंचा चढ़ा देता है, ऊंचाई पे तो पहुंच जाते हो, लेकिन ये ऊंचाई उधार होती, और सद्गुरु नहीं चाहता कि शिष्यों की ऊंचाई उधार हो। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते, चलना तो तुम्ही को पड़ता है। इसलिए जब मजबूरी हो जाती तभी अत्यंत विवश अवस्था में सद्गुरु टोकता है, फिर भी टोकने जैसा नहीं होता। बुद्ध ने उससे यह नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर, कोई आदेश नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी कि पाप में पड़ेगा, नरक जाएगा, ऐसा मत कर। उसे भयभीत भी नहीं किया, सिर्फ होश संभालने के लिए थोड़ी सी चेतावनी थी कि थोड़ा जाग, फिर जाग के भी तुझे ऐसा ही लगे करना तो जरूर कर, क्योंकि मैं कौन हूं तुझे रोकने वाला। तेरी जिंदगी तेरी, तेरा भविष्य तेरा, तेरी नियति तेरी, लेकिन तुझे प्रेम करता हूं, इतनी चेतावनी मेरी तरफ से, इतनी सलाह मेरी तरफ से, ले तो ठीक, ना ले तो तेरी मर्जी। वह भिक्षु धीरे धीरे अंततः उसकी बातों में आके चीवर छोड़कर ग्रस्त हो जाने के लिए तैयार हो गया। अंततः शब्द पर ध्यान देना। उसने बहुत देर तक लड़ाई की, बहुत अपने को रोकना चाहा, ऐसे जल्दी राजी नहीं हो गया, एकदम से राजी नहीं हो गया। स्त्री ने पुकारा और चल नहीं पड़ा उसके पीछे, जद्दोजहद की, सब तरह से अपने को संभालने की कोशिश की। इसलिए बुद्ध और भी चुप रहे, देखते थे कि वो कोशिश में लगा है, अपने से संभालने की कोशिश में लगा है, बचने की चेष्टा जारी। काश अपने से बच जाए तो वे कभी ना बोले होते, अपने से रुक गया होता तो बुद्ध ने ये वचन न कहे होते, ये गाथाएं पैदा न हुई होती। अंततः नहीं रोक पाया, प्रलोभन और वासना प्रगाढ़ हो गई। सुरक्षा सुविधा ज्यादा बहुमूल्य मालूम होने लगे स्वतंत्रता की बजाय। स्वयं के भीतर जाने की बजाय बाहर की थोड़ी सी सुविधाएं ज्यादा मूल्यवान मालूम होने लगी। जब बुद्ध ने देखा होगा कि अब तराजू का ढंग बदल रहा है, जो पल्ला अब तक भारी था कम भारी हुआ जाता है, जो अब तक कम भारी था भारी हुआ जाता है, इसका चित्त डोल रहा, इसका चित्त संसार की तरफ बहा जा रहा है। जब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई होगी बुद्ध को कि अब अगर एक क्षण और देर की गई तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी, तब उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया, उससे कहा, स्मृति को संभाल, इन वचनों को ख्याल में रखना। निंदा नहीं की, डांटा डपटा नहीं, अपराधी नहीं ठहराया। तू पाप करने जा रहा है, महापाप करने जा रहा है, तुझे नरक की अग्नि में सड़ाया जाएगा, इस तरह के भय नहीं दिए, दंड की
घबराहट पैदा नहीं की। कहा क्या? बड़े मीठे शब्द कहे, स्मृति को संभाल। स्मृति बुद्ध का अपना विशिष्ट शब्द है। स्मृति का ठीक वही अर्थ होता है जो मध्य युग में संतों ने सुरति का किया। सुरति स्मृति का ही बिगड़ा हुआ रूप है। कबीर कहते हैं सुरति, नानक कहते सुरति। सुरति को संभालो। क्या है सुरति, क्या है स्मृति? तुम जो स्मृति का अर्थ समझते हो वैसा मत समझ लेना, वो बुद्ध का अर्थ नहीं। तुम्हारा तो अर्थ होता है स्मृति से मेमोरी, याददाश्त, अतीत की याददाश्त। हम कहते हैं फला आदमी की स्मृति बड़ी अच्छी, क्योंकि वो सैकड़ों लोगों के नाम याद रख लेता है। जो किताब एक दफे पढ़ता है भूलता ही नहीं। जो फोन नंबर एक दफे याद कर लिया वो याद सदा के लिए हो गया। 30-40 साल के बाद भी पूछोगे तो वो फोन नंबर बता देगा। जिसकी याददाश्त अच्छी होती है उसको हम कहते हैं स्मृतिवान। बुद्ध का वैसा अर्थ नहीं है। बुद्ध के स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं है, माइंडफुलनेस है। स्मृति का अर्थ है जागा हुआ, स्मरण को उपलब्ध। अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान की स्मृति। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मुझसे क्या हो रहा है, ये होशपूर्वक करने का नाम स्मृति है बुद्ध के वचनों में। जो मैं करने जा रहा हूं वो करने योग्य है, करने योग्य नहीं है। पहले भी मैंने इस तरह के कृत्य किए हैं, उनका क्या परिणाम हुआ है, उनसे मैं कहां पहुंचा, क्या मैंने पाया। पहले भी मैंने ऐसे कृत्य किए और पछताया हूं, अब फिर वही कृत्य कर रहा हूं, फिर पछताऊंगा। पहले मैंने कृत्य किए हैं और कस्में खाई कि अब कभी ना करूंगा, और फिर करने चला। इस सारी बोध दशा का नाम स्मृति। अपने को झंझोड़कर, जगाकर, तंद्रा से चौंकाकर स्थिति को पूरा का पूरा अवलोकन करना, और फिर उस अवलोकन के ही आधार पर कृत्य में उतरना। साधारणतः हम अवलोकन नहीं करते, हम तो उतर जाते अंधे की तरह। हमें कोई भी फुसला लेता है, हमें कोई भी आकर्षित कर लेता है। हमारे भीतर कोई केंद्र ही नहीं है। हम बिल्कुल ऐसे सूखे पत्ते हैं कि हवा जहां ले जाए चले जाते। यह लकड़ी का एक टुकड़ा है जो सागर में तैर रहा, न कोई दिशा न कोई गंतव्य। तरंगें जहां ले जाए। एक स्त्री मिल गई रास्ते पर और उसने कहा मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, और तुम मंदिर जा रहे थे और तुम भूल गए मंदिर। और यह अजनबी स्त्री, कभी पहले मिले भी ना थे, ना इसे जानते हो, और एक क्षण में लोभ पकड़ा, वासना पकड़ी, तुम एक अंधेरे में खो गए, तुम्हारी स्मृति धुंधली हो गई। बुद्ध ने कहा स्मृति को संभाल, होश को जगा। पागल, पापी नहीं कहा बुद्ध ने, कहा पागल। फर्क समझना। साधारणतः तुम्हारे धर्मगुरु कहेंगे पापी। पापी में निंदा हो गई, अपमान हो गया। निंदा और अपमान से कहीं कोई रूपांतरित होता है। बुद्ध ने कहा पागल। पागल सार्थक शब्द है। पागल का अर्थ है यही तो तू पहले भी किया, बहुत बार किया, फिर करने लगा। पापी का क्या अर्थ है? मूर्छित आदमी को क्या पापी कहना? बुद्ध गाली नहीं देते। बुद्ध चिकित्सक उपचार करते, उपाय करते। अब बीमार आदमी को पापी कहने से क्या फायदा? बीमार आदमी को उसकी बीमारी के बाहर लाना है, उसको हाथ का सहारा चाहिए। शायद पापी कहने से तो तुम्हारे उसके बीच दूरी बढ़ जाएगी, फिर तुम्हारा हाथ भी दूर हो जाएगा, और शायद पापी कहने से उसके अहंकार को तुम ऐसी चोट पहुंचा दोगे कि वो उसके प्रतिकार लेने के लिए वही कर लेगा जिसको तुम चाहते